थोड़ी सी मशक कर लो है पेज। अच्छा, पेज की मशक करने के बाद में आज हम आते हैं जिसको हम आज तक गलती से खींच रहे थे, अब उसको हम सही तरीके से खींचेंगे। पहले हम कैसे पढ़ते थे? हमजा ज़बर आ, बा ज़बर बा, वो हम गलती से खींच रहे थे, लेकिन आज हम उसको सही तरीके से खींचेंगे। उसको भी खींचना नहीं, मैं खींचने का मना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि क्या बोल रहा हूँ, आज हम उसको सही खींचेंगे। सही तरीके से उसको लफ्ज़ निकालेंगे। हाँ, सही सीखेंगे, खींचेंगे भी और सीखेंगे भी। ठीक है, तो देखो आज तक जो हमारे चल रहे थे वो थे हरकत। उनका नाम क्या था? हरकत। हरकत कितनी थी? तीन। कौन कौन सी? जबर, जेर और पेश। जबर, जेर और पेश। सही बोला? जबर, जेर, पेश। समझ गए? अब हम आएंगे मद्दा की तरफ। किसकी तरफ? मद्दा की तरफ। किसकी तरफ? मद्दा की तरफ। मद्दा भी तीन है। ठीक, मद्दा वो भी तीन है, और वो भी कैसा है ये मद्दा है कि ये ज़बर, ज़ेर और पेश के साथ ही आते हैं। ये जो मद्दा है, ऐसा नहीं कि मान लो जहाँ ज़ेर हो वहाँ पर कोई भी मद्दा सेट कर दिया चल जाएगा, नहीं, वो वाला मामला नहीं है। हुरूफ मद्दा भी कितने हैं? तीन। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। कौन कौन सा? अलिफ, वाव, या। इन हुरूफों को क्या कहा जाता है? हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा। अब इसका रूल सुन लो। रूल क्या है कि कहीं पर वाव लिखा हो, ठीक, या फिर अलिफ लिखा हो, या फिर या लिखा हो, ये मैंने बगैर तरतीब के लिखा है। ठीक है, तरतीब क्या है? अलिफ, वाव, या। ठीक, अब इसका रूल समझ लो। अगर इनके ऊपर सुकून आ गया, क्या आ गया? इनके ऊपर क्या आ गया? सुकून आ गया, तो हमेशा समझ लो कि उनसे पहले ज़बर, ज़ेर और पेश, इन तीनों में से तो ज़रूर भी ज़रूर होगा। सुकून आया तो, और ये ज़रूरी नहीं है, कभी कभी ज़बर भी रहता है। वो ज़बर का कायदा आगे आएगा तो उस वक्त मैं समझाऊंगा। अभी हम किसका पढ़ रहे हैं? हुरूफ मद्दा का पढ़ रहे हैं। हुरूफ मद्दा का कायदा ये है, रूल उसका ये है कि अलिफ, वाव और या, इन तीनों के ऊपर अगर सुकून लगा हुआ हो तो इसके पहले, अगर अलिफ के ऊपर सुकून है तो इससे पहले वाले हरफ पर हमेशा क्या रहेगा? ज़बर रहेगा। क्या रहेगा? जैसे बा ज़बर बा, ये था ना। लेकिन अब हम इसको ऐसा नहीं पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका कैसे, वो मैं आगे बताता। ठीक, दूसरी बात, वाव अगर कहीं पर आ गया और वाव के ऊपर सुकून आ गया और हमें लाना है हुरूफ मद्दा लेकर के आना है ना, तो उससे पहले हमेशा पेश आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? बा, वाव, पेश, बू। समझ गए? तीसरी बात, या हो, या पर सुकून हो, और हुरूफ मद्दा अगर इस्तेमाल करना है तो उससे पहले हमेशा क्या आएगा? ज़ेर आएगा। क्या आएगा? ज़ेर। बा, या, ज़ेर भी। या के लिए है? ज़ेर आएगा, या के लिए। या के लिए हमेशा ज़ेर, वाव के लिए हमेशा ज़बर नहीं, पेश, और अलिफ के लिए हमेशा ज़बर। जैसे अब सुनो, और इन तीनों को जो खींचेंगे ना, वो एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। कैसे? अच्छा, खींचते वक्त आता है। हाँ, ये खींचते वक्त आता है, इसी वजह से तो इनको हुरूफ मद्दा कहते हैं, खींचने को। हाँ, मद्दा किसे कहते हैं? खींचने को। जैसे अब सुनो, एक अलिफ है बराबर, हमने उस अलिफ पर ज़बर लगा दिया तो हमजा ज़बर आ। अलिफ और अलिफ दो अगर मिल गए तो फिर कैसा होता? आ होता ना। तो ये जो खींचा जा रहा है, ये अब एक अलिफ के बराबर ही खींचेंगे। कैसे? अब यूं नहीं खींचेंगे आ, इतना नहीं, सिर्फ एक बार एक अलिफ के बराबर, यानी एक अलिफ को हम जितना खींचते हैं उतना ही खींचेंगे। कैसे?
आ, बा, ता, बू, ऊ, तू, ई, बी, ती। समझ गए आप? 3-4 वक्त खींचने का भी रहता है। वो अलग मद रहते हैं। नहीं, उसको क्या था, लंबा खींच देना। हाँ, जैसे गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, कितने बार खींचते हो? उसको 3 अलिफ के बराबर खींच रहे हैं। उसको कितने अलिफ के बराबर? अरबी का स्पेशल है ये। जैसे हम अलिफ लाम शुरू करते हैं तो कैसे? अलिफ लाम मीम। लाम को खींचते कि नहीं खींचते? हाँ, 3 बार तो है, लेकिन वहाँ पर इनमें से कुछ भी नहीं है, उनके लिए मद एक अलग ही आता है। तो इंशाल्लाह आगे जा कर के हम वो भी सीखेंगे, लेकिन अभी हम इसी पर। इनको क्या कहा जाता है? हुरूफ मद्दा। मद तो एक है, हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा कितने हैं? कौन कौन से? अलिफ, वाओ, या। जेर के लिए कौन सा हुरूफ मद्दा इस्तेमाल होगा? जेर के लिए। शेर के लिए ना, हाँ शेर के लिए या हाँ, या मद्दा ना। हाँ, या मद्दा। पेश के लिए वाव मद्दा। जबर के लिए अलिफ मद्दा। बा नहीं, बा कोई मद नहीं है, अलिफ मद्दा। जबर के लिए कौन सा मद? अलिफ। पेश के लिए कौन सा मद? वाव मद। जेर के लिए कौन सा मद? या मद। जैसे हमजा अलिफ जबर आ, बोलो। हमजा अलिफ जबर आ, बा अलिफ जबर बा, ता अलिफ जबर ता, सा अलिफ जबर सा। सिर्फ इतना ही खींचना, ज़्यादा नहीं है। जैसे बा अलिफ जबर बा, ता अलिफ जबर ता, सा अलिफ जबर सा, जीम अलिफ जबर जा। दूसरी बात, अब ये जो अलिफ आएगा ना, ये अलिफ हमेशा इन हरूफ के साथ मिल करके आएगा। अलिफ मद्दा जो आ रहा है ये हरूफ से मिल करके आएगा, हर हरफ के साथ में। जैसे, लेकिन इसके अंदर वाव ये अलग रहेगा, क्योंकि वाव के साथ नहीं मिलता। दाल, जाल, रौ, जा इनके साथ नहीं मिलता। ठीक है? जैसे अब सुनो, ये क्या है? बा, ये प्लस किया, अलिफ किया। अब ये अलिफ इसके साथ क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। जब मिलेगा तब कैसे हो जाएगा? ऐसा। समझ गए? बा अलिफ जबर बा, बा अलिफ जबर बा, अलिफ जबर बा, अलिफ जबर। अब आप खुद समझो, अलिफ है, क्या अलिफ से पहले जेर आया है? पेश आया है? नहीं आया है। अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा के लिए हमेशा क्या इस्तेमाल होता है? ज़बर ही इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? ज़बर ही। भी मत बोलना भाई, ज़बर भी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये होता है कि ज़बर के अलावा कोई और भी इस्तेमाल होता होगा। नहीं, यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा? ज़बर ही इस्तेमाल होना है। अलिफ मद्दा हो तो अलिफ मद्दा से पहले हमेशा ज़बर होगा। जैसे हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा। अब आपको जो हिजे करनी रहेगी, हिजे का तरीका क्या रहेगा आपका? पहले आपको बोलना है बा, उसके बाद में बोलना है अलिफ। इन दोनों का नाम ले लिया, इन दोनों का नाम लेने के बाद में फिर ज़बर का नाम लेना है। जैसे बा अलिफ ज़बर बा। हाँ, पहले नहीं लेना ज़बर बा अलिफ, नहीं, ऐसे नहीं। कैसे लेना है? बा अलिफ ज़बर बा। इसी तरह आगे बा वाव पेश बू, बा या जेर बी। तो पहले हर एक को हम देखो, पहले जो असल लफ्ज़ है उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद में मद कौन सा रहा उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर उसकी हरकत कौन सी आती उसका इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ रही? वरना अगर हम मान लो जेर इस्तेमाल करें, ठीक है, जेर बा अलिफ, कोई जोड़ बैठता नहीं। फिर तो कैसा हो जाएगा? बा जेर बी, हमजा ज़बरा बी आ, फिर ऐसा हो जाएगा। समझ गए आप? हाँ,
तो तरीका हिजे करने का क्या रहेगा, पहले आप कौन से हरूफ को खींच रहे हो उसको लेना है, बा को खींचना है आपको, बा को लो, और उसके बाद में अब आपको ये देखना है कि हमें क्या खींचना है, अलिफ को खींचना है, तो अलिफ को ले लो। अब ये समझो कि अलिफ मद्दा के लिए कौन सी हरकत आती है, ज़बर की हरकत आती है ना, उसका नाम लेना है। कैसे, बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा। समझ में आ गई? ठीक है, आखिरी तक, आखिरी वर्ड तक चले जाना है ऐसे। हाँ इसी तरह मैं अब बताता ना, अभी रुको। आपको देखो ये तरीका तो आ गया ना, जोड़ने का कैसा रहेगा। देखो हमजा के साथ कोई भी लफ्ज नहीं रहेगा, इस वजह से उसको ऐसा लिखा जाता है, हमजा अलिफ ज़बर, हमजा अलिफ ज़बर आ नहीं, अब थोड़ा सा खींचो, आ, एक अलिफ के बराबर खींचो, आ, हमजा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा, जीम अलिफ ज़बर जा, हा अलिफ ज़बर हा, खा अलिफ ज़बर खा, दाल अलिफ ज़बर दा, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, रा अलिफ ज़बर रा, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, सीन अलिफ ज़बर सा, शीन अलिफ ज़बर शा, साद अलिफ ज़बर सा, ज़ाद अलिफ ज़बर ज़ा, ता अलिफ ज़बर ता, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, आइन अलिफ ज़बर आ, गैन अलिफ ज़बर गा, फा अलिफ ज़बर फा, क़ा अलिफ ज़बर क़ा, काफ अलिफ ज़बर का। इसको एक वो भी तरीका कौन सा, ये वाला, काफ अलिफ ज़बर का। अब ये देखो जो हमने पहले पढ़ा था, सबसे पहले लाम अलिफ पढ़ा था, अब इसी लाम अलिफ के ऊपर हमको क्या लगा देना है, ज़बर, लाम अलिफ ज़बर ला, लाम अलिफ ज़बर ला, मीम अलिफ ज़बर, मीम नहीं, मीम अलिफ ज़बर मा, नून अलिफ ज़बर नहीं, ना ना, ये वाला है, नून अलिफ ज़बर ना, वाव अलिफ ज़बर वाह, हा अलिफ ज़बर हा, या अलिफ ज़बर या। समझ गए बराबर? जोड़ने का, जी जोड़ने का तरीका मालूम है, कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, आप बताइए, मुझे तो जोड़ना है, तो हाँ, ता अलिफ ज़बर ता, सीन, सीन अलिफ ज़बर सी, सीन अलिफ ज़बर सीन, गुड माशाल्लाह, सी, सीन अलिफ ज़बर सा सा, सीन अलिफ ज़बर सा, सा, डब्बा रखो डब्बा, बा अलिफ, बा अलिफ बा, बा अलिफ, बा अलिफ ज़बर बा, माशाल्लाह, 20 रुपए। था, ता अलिफ ज़बर ता, ता अलिफ ज़बर ता, जीम, जीम अलिफ ज़बर जा, हा, हा अलिफ ज़बर हा, खा, खा अलिफ ज़बर खा, आ अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़बर, हाथ मिलाओ, हमज़ा अलिफ ज़बर आ, गैन, गैन अलिफ ज़बर खा, आइन, आइन अलिफ ज़बर आ, फा, फा अलिफ ज़बर फा, काफ, काफ अलिफ ज़बर का, माशाल्लाह। अब बोलो काफ, काफ अलिफ जबर
हाथ मिलाओ माशाल्लाह। 20 रुपए 40-40 दोनों से ले वो है। काफ, काफ अलीफ जबर का। आप समझ में आया? मैं बोल रहा हूँ काफ, आप बोल रहे कौफ। अब आप बोलो कौफ। काफ अलीफ जबर का। लाम, लाम अलिफ जबर ला। वाव, वाव अलीफ जबर वा। या, या अलीफ जबर या। नून, नून अलीफ जबर नो ना। नून अलीफ जबर ना। हा, हा, हा अलीफ जबर हा। वा, वाव वन। हाँ, वाव अलीफ जबर वा। मीम। मीम अलीफ जबर मा। अच्छा सही है। ज़ाद, ज़ाद अलिफ जबर ज़ा। तो, तो अलीफ जबर तो। दाल, दाल जबर अलीफ। दाल अलीफ जबर दा। हाँ, दाल, जाल अलीफ जबर जा। रॉ, रॉ अलिफ जबर रॉ। जा। जा अलीफ जबर जा। समझ आ गया एकदम। इंशाअल्लाह आज के बाद हम इसी तरह गलती करते रहेंगे, बराबर। अब देखो आपको पता चल गया है क्या कि हमें कौन से हरफ को खींचना है और कौन से हरफ को नहीं खींचना है। जैसे मान लो अभी मैं इस पर अगर लिख दूं ऐसे, हम सब इसको क्या पढ़ेंगे? बा ज़बर, थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे ना चांद साहब? नहीं खींचेंगे? हाँ, चांद साहब से 20 रुपये वापस इनको दे दो है। बा ज़बर, बा ज़बर, बा अलिफ ज़बर, ता ज़बर, ता अलिफ ज़बर, समझ गए आप? ता ज़बर ता अलिफ ज़बर ता, ता 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 ता, आ बा जा हा ख दा रा रा जा। समझ गए? ये तरीका रहेगा पूरा पूरा। जी बेस अपना पूरा नहीं हुआ। हाँ बीच में अभी आपने छोड़ के जबर पे आ गए। हाँ, बेस को पूरा करना है, क्यों? बेस में अभी भी गलतियाँ होने वाली है हमारी। पेश आगे आएगा ना, और आएगा, टेंशन मत लो। टेंशन नहीं सर। हाँ कि हमारा हाँ, करना पड़ेगा अभी आपको और ज़्यादा मशक करना पड़ेगा बेस का। पेश का। जैसे जैसे आपको तो वैसे ही आवाज़ सामने जाती है, ऊपर रहता है। हैं? बेस ऊपर रहता है और आगे रहता है। सही बात है, पकड़ लिया। सही बात बोले इन्होंने। क्या बात बोले? बेस हमसे ऊपर रहता है ना, नीचे बेस हमारा हमने तो नीचे पढ़ा है, बेस ऊपर ही होता है हमेशा इंशाल्लाह। ऊपर रहता है। ऊपर रहता है। तो फिर वैसे भी जेर तो नीचे रहने वाला, सही ना? ज़ेर नीचे होते हैं, जबर ऊपर होते हैं, पेश ऊपर होता है। देखे तीनों बात एक साथ बोल दी ताकि फंसूला। अच्छा, जबर ऊपर पेश नीचे। ज़बर की आवाज़ नीचे क्यों जाती है? सवाल है, ज़बर की आवाज़ नीचे क्यों जाती है? जबर की आवाज़, जेर की आवाज़ नीचे, पेश की आवाज़ सामने। ये देखो तीनों जवाब एक साथ दे दिए ताकि फंसेला, कोई दूसरा सवाल पैदा ना हो। माशाल्लाह, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, पेश के बारे में होनी चाहिए, आपने हो गया ना? आप तो सुकून बताए, सही हमेशा आता है इसके साथ। नहीं इसके साथ नहीं आता, लेकिन आपको पता चलना चाहिए। हाँ जब मिलाएंगे तो हाँ, सुनो एक बात, सुनो 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 सुनो। अभी देखो हमने इसको क्या करा है, सादा सादा पढ़ा है, बराबर ना? इसको हमने अभी क्या कैसा पढ़ा है? सादा पढ़ा है। कुरान के अंदर कैसा रहेगा? इसके ऊपर सुकून लिखा जाएगा। सुकून का मतलब क्या है? उस लफ्ज़ को हमें छेड़ना ही नहीं है। उस लफ्ज़ को क्या नहीं करना है? छेड़ना नहीं है। जैसे मान लो मैं आपको कोई भी एक आयत दिखाता हूँ, इसमें अगर हुई तो अलिफ के साथ सुकून इस्तेमाल नहीं हुआ। सुकून का जो मैंने बोला था, वो सुकून अलिफ के साथ इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि किसके साथ? वाव और या के साथ होता है। जैसे अब मैं उसकी बताता हूँ आपको, देखो इधर, अलिफ के साथ नहीं होता। अलिफ के साथ नहीं, देखो इधर,
जाल वाव पेश जाल वाव पे सुकून दिख रहा है, जू सुकून दिख रहा है कि नहीं वाव पर? हाँ। इधर देखो नून या है, नून या पर सुकून है कि यहाँ नहीं? पे सुकून सुकून का बात है जाल अलिफ ज़बर ज़ा खैर ये देखो, हाँ रा हरूफ मद्दा में से कौन सा मद है, दूसरा है कि तीसरा है? दूसरा हाथ मिलाइए माशाल्लाह। इधर रा पर सुकून है ना, तो बोले कि हाँ इस पर भी तो सुकून है। सुकून का मतलब होता है मीम रा जेर मिर, मिर हाँ दूसरा वो ऐसा देना झटका मिर, उसके लिए उसके लिए आता है सुकून, मिला के पढ़ने के मिला करके पढ़ने के लिए। चलो अब थोड़ा अच्छा चल थोड़ा अल्हम्दु पढ़ लेते हैं इतने में, चलो।